हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 22 मई 2021 एंड आज एम्बर एंटरप्राइज का Q4 का रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो हम लोग इस एम्बर शेयर का रिज़ल्ट एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। उसका चार्ट में ले जाऊंगा आपको एंड वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये शेयर ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो फटाफट हम लोग इसका रिज़ल्ट की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट है वो लाख में दिया गया है। ठीक है, एंड आप लोग के आसानी के लिए मैं जो है लास्ट 2 डिजिट को जो छोड़ के मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी डिजिट है उसका लास्ट 2 जो डिजिट है उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। आसानी के लिए पहला 4 या फिर 3 जो भी डिजिट है वो पढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं मार्च 2021 का जो इस क्वार्टर का टोटल इनकम देख लेते हैं। 1606 करोड़ का इसका जो है टोटल इनकम है। ठीक है, अदर इनकम भी यहाँ पर इंक्लूड है। अदर इनकम अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे तो ओनली होगा ये होगा 1598 का 98 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है इस 31 मार्च इस क्वार्टर में। तो लास्ट क्वार्टर में कितना था? लास्ट क्वार्टर में जो था आप यहाँ पर देख सकते हो 764 करोड़ था। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा जंप हुआ है। ठीक है, 3 डिजिट में नंबर था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 1598 करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो अच्छा नंबर दिख रहा है यहाँ पर। तो हम लोग लास्ट ईयर का मार्च क्वार्टर में देख लेते हैं 31 मार्च 2020 में। इसका जो नंबर था यहाँ पर देख सकते हो 1315 करोड़ का। ठीक है, ये भी 4 डिजिट में था, यहाँ पर हो गया है 1598, मतलब स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ईयर में भी लास्ट ईयर का मार्च क्वार्टर से इस ईयर का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है एंड लास्ट क्वार्टर से भी इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे क्वार्टरली वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ और आपको दिखा दो, लेकिन लास्ट ईयर का जो 4 क्वार्टर का रिज़ल्ट को ऐड अगर करेंगे, ठीक है, तो ये जो आ रहा है 3970 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था लास्ट ईयर में। लेकिन इस ईयर में कितना हुआ था? 3063 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट 2020 में 4 क्वार्टर मिला के जो रेवेन्यू आया था 2020 का 21 का 4 क्वार्टर में रेवेन्यू जो है डिप हुआ है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाई बहुत बुरा रिजल्ट है। एब्सोल्युटली नॉट। इसका ये जो डिप है इसका ओनली रीज़न है पेंडेमिक। ठीक है, जो आपको पता है कि 2020 का मार्च क्वार्टर में जो पेंडेमिक मतलब कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक आया था उसके वजह से इसका सेल्स वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। क्योंकि आपको पता है ये जो है एसी का जो पार्ट सप्लाई करता है, तो उस टाइम सब कुछ बंद था, इसीलिए उसका जो है रेवेन्यू था एंड प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था। इसीलिए सिर्फ यहाँ पर आपको ईयर का जो है डेटा डाउन देखने के लिए मिल रहा है। अगर पेंडेमिक नहीं आया होता तो ईयर ऑन ईयर भी आपको ज़्यादा हो जाता। वो मैं आपको इसको एग्जांपल देके मतलब डायरेक्ट मैं इसका चार्ट में जाके इन डेप्थ बताऊंगा इस रिज़ल्ट दिखाने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्सपेंसेस भी देख सकते हो, एक्सपेंसेस भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे। तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 39 करोड़ का। ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना हुआ है? 116 करोड़ का। तो प्रॉफिट में भी जंप हुआ है लास्ट क्वार्टर से। एंड लास्ट ईयर का मार्च क्वार्टर में, ठीक है, मतलब 21 जो है मार्च 2020 में ये हुआ था कितना? आप देख सकते हो 70 करोड़ का। ठीक है, 70 करोड़ का। तो इस ईयर में भी लास्ट ईयर का मार्च से भी इस ईयर का मार्च महीने में मार्च क्वार्टर में आपको प्रॉफिट में इंक्रीज दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज है, लास्ट ईयर से भी इस ईयर का क्वार्टर में भी इंक्रीज है। बढ़िया। तो हम लोग अब जाएंगे इसका जो है एक साल का टोटल डेटा में। तो 2020 में जो 4 क्वार्टर है उस सारे क्वार्टर को अगर आप ऐड करेंगे, उस क्वार्टर का जो डेटा यहाँ पर नेट प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। तो 2020 का 4 क्वार्टर मिला के कितना प्रॉफिट हुआ था? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था 190 हुआ था। ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर में कितना हुआ है? अब देख सकते हो सिर्फ 120 करोड़ का। तो यहाँ पर जो है आपको डिप दिख रहा है
लास्ट ईयर में टोटल मिला के 190 हुआ था, इस ईयर में सिर्फ 120 हुआ है। तो डिप हुआ है, यानी बुरा है कंपनी? एब्सोल्युटली नॉट। ये भी इसका प्रॉफिट आपको इतना कम दिख रहा है बिकॉज आपको जो है कोरोना वायरस आया था, आपको मैंने पहले बताया 22 करोड़ का घाटा हुआ था, ठीक है। उस टाइम नेगेटिव 22 करोड़ था। अगर कोरोना वायरस नहीं आया होता तो ये पर 22 करोड़ प्लस होता और प्लस जो भी प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ईयर ऑन ईयर आपको डाउन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर साल ये कोरोना वायरस नहीं आएगा। तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो हम लोग इसका ईपीएस में जाएंगे। ईपीएस आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में ईपीएस था सिर्फ 8, मतलब 7.99। इस क्वार्टर में कितना हुआ है? 22। 3 गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है इसका ईपीएस। लास्ट ईयर का जो है मार्च महीने में कितना ईपीएस था? 19.98, मतलब 20 के आसपास। लास्ट ईयर का मार्च महीने से, मार्च क्वार्टर से भी इस ईयर का मार्च क्वार्टर में ईपीएस जंप हुआ है। तो चलिए हम लोग ईयर का भी देख लेते हैं। लास्ट ईयर का ईपीएस था 50, इस ईयर का ईपीएस है 24। कोरोना के लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया यहाँ पर ईपीएस में डिप हुआ है, लेकिन नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपने क्लियर कट देख लिया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही बढ़िया। इवन लास्ट अगर आप कोरोना वायरस नहीं आता तो ईयर ऑन ईयर भी ये आउट परफॉर्म कर देता, लेकिन सब कोरोना आया था इसीलिए आपको ये डिप दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको लेके आया हूँ screener.in में। तो यहाँ पर मैं एम्बर शेयर का पोस्टमार्टम करूँगा। तो बेसिकली आपको पता है जो है एम्बर एक एसी का पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी है। वो डिफरेंट जो भी बड़ा बड़ा एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उसका पार्ट्स सप्लाई करता है। तो बेसिकली ये एक सीजनल शेयर है, यानी जब गर्मी के सीज़न में इस शेयर का जो है सेल्स बहुत हाई रहता है, बिकॉज एसी लोग खरीदते हैं, उसका सेल्स भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो विंटर सीज़न है, ठीक है, विंटर के टाइम में इसका सेल घट जाता है। तो 4 क्वार्टर में 2 क्वार्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है ये शेयर, एंड बाकी 2 क्वार्टर जो विंटर का क्वार्टर होता है वहाँ पर ये मतलब बहुत कम परफॉर्म करता है ना। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो आपके सामने। तो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में ये जो शेयर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस शेयर को, मार्च एंड जून क्वार्टर जो है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है ये शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जून 2018 में इसका सेल्स कितना हुआ था? 708। सितंबर में 330, ठीक है, घट गया था, डायरेक्ट घट गया था इस जगह पे। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में सेल्स कितना हुआ था? इससे भी कम घट गया था। उसके बाद इसका सेल्स अच्छा, मतलब मार्च क्वार्टर आ गया, सेल्स देखिए डायरेक्ट डबल हो गया, ठीक है। जून क्वार्टर में भी लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा, मतलब ये गर्मी का सीज़न है, सेल्स बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से विंटर का सीज़न आ गया, सेल्स डाउन आधा हो गया। दिसंबर क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ, कुछ अच्छा नहीं। उसके बाद फिर से मार्च क्वार्टर आया, मार्च 2020 में 1315 डबल हो गया। उसके बाद जून क्वार्टर आया, जून 2020, जहाँ पर इसका सेल तो इंक्रीज़ होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इस चार्ट। तो जून में ऑलवेज इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है पेंडेमिक आ गया था भाई, कोरोना वायरस आ गया था, तो इसीलिए इस क्वार्टर में भी सेल डायरेक्ट घट गया था, देख सकते हो घट गया था, 250 हो गया था। उसके बाद सितंबर क्वार्टर, जैसे कि आपको पता है सितंबर और दिसंबर में ऑलवेज सेल कम ही रहता है। यहाँ पर सितंबर 2018 में देखेंगे 300 एंड 500 था, यहाँ पर देखेंगे सितंबर दिसंबर में 600 700 था। तो यहाँ पर सितंबर दिसंबर में 400 एंड 700 हुआ, ठीक है। तो पेंडेमिक के बाद जो है सेल्स लास्ट क्वार्टर से तो अच्छा हुआ है ना, लास्ट क्वार्टर से तो अच्छा हुआ। उसके बाद मार्च क्वार्टर में ये जो क्वार्टर आप देख सकते हो है 1598 हो गया, डबल हो गया, जैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न आपको नज़र आएगा। दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में जो है लास्ट दिसंबर से ऑलवेज डबल हो जाता है प्रॉफिट, है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर डायरेक्ट सेम चीज़ देख सकते हो। जून क्वार्टर में था 57, उसके बाद सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में घट गया था, 57 से 14 हो गया था, उसके बाद जो है 29। उसके बाद मार्च एंड जून क्वार्टर में आप देखिए 100 ट्रिपल डिजिट 113, मतलब लास्ट से डबल हो गया था, 3 गुना हो गया था, सॉरी
3 गुना से भी ज़्यादा। उसके बाद 116 3 डिजिट। उसके बाद फिर से सितंबर दिसंबर आया 2019 का 2 डिजिट में 37 54। उसके बाद मार्च क्वार्टर आया 102, इससे डबल हो गया। लेकिन जून क्वार्टर में मेरे भाई कितना हुआ था, -6, बिकॉज यहाँ पर पेंडेमिक आया था, कोरोना है, उसके बाद डाउन हो गया था। यहाँ पर नॉर्मली अगर कोरोना नहीं आता तो ये ट्रिपल डिजिट में ही आपको देखता, एंड आपका जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना वायरस आ गया था एंड यहाँ पर नेगेटिव हो गया था। उसके बाद फिर से सब कुछ सही चलने लगा। यहाँ पर 22 हो गया था। कोरोना के बाद मतलब थोड़ा बहुत रिकवरी आना स्टार्ट हुआ, तो ठीक ठाक छोटा मोटा सेल हुआ, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, 22, ठीक है। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में इससे भी अच्छा हुआ 63। इस क्वार्टर में ट्रिपल डिजिट में आया, जैसे आना चाहिए था। यहाँ पर ट्रिपल डिजिट में आना स्टार्ट हो गया फिर से, है ना। नेक्स्ट क्वार्टर में भी होपफुली ट्रिपल डिजिट में ही आएगा। तो ओवरऑल देखेंगे जून क्वार्टर में, मैं इसका कलर फिर से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्च 2020 में कितना था, 102। यहाँ पर कितना हुआ, 141। अच्छा, 40% का जंप, 40% से भी ज़्यादा जंप, है ना। तो मार्च क्वार्टर में यहाँ पर देखेंगे मार्च 2019 में 113, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट में आया था। कोरोना भी मतलब मार्च क्वार्टर में आना स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए थोड़ा घट गया था। लेकिन ओवरऑल लास्ट जितना भी जून से लेके जून 2000 उससे जितने लास्ट 3 क्वार्टर से इस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है। तो मैं नेट प्रॉफिट का सेक्शन में आ गया हूँ। तो लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था 27, इस क्वार्टर का हुआ 75। जैसे पहले ही मैंने आपको वो जो है एक्सेल शीट में दिखा दिया था, सॉरी हाँ PDF में दिखा दिया था। तो उसके पहले कितना था, सिर्फ 2, उसके पहले नेगेटिव चला गया था, है ना। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर भी नेगेटिव हुआ था, क्योंकि ये विंटर का सीज़न में नेगेटिव हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत हाई हुआ था, उसके बाद यहाँ पर कोरोना के इफेक्ट एंड उसके बाद थोड़ा बहुत इफेक्ट। लेकिन इस जो लास्ट 2 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट तो आउटस्टैंडिंग है। एंड EPS भी आप देख सकते हो डायरेक्ट 7.99 से 22, ठीक है। तो इसने जितना भी लाइफ में जितना भी EPS था सबसे ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में, 22.440। अब हम लोग ईयरली स्टेटमेंट देखेंगे। तो ईयरली स्टेटमेंट में जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में कि मार्च 2020 से इस ईयर का जो है घटा हो गया है 3963। लास्ट 4 क्वार्टर को ऐड करेंगे तो 3963 हुआ था। लेकिन 2021 में जो लास्ट 4 क्वार्टर को ऐड करेंगे तो 3031 हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना। मार्च महीने में 2118 था, 2019 में 2752 इंक्रीज़ हुआ था। उसके बाद और भी इंक्रीज़ हुआ था। अगर यहाँ पर कोरोना नहीं आता तो इस क्वार्टर में जो है 4 इसके 3 के जगह यहाँ पर 4 हो जाता, ठीक है। ओवरऑल ये जो रिज़ल्ट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। इवन दो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर डाउन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये नेक्स्ट ईयर से बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो इस शेयर को सेल करने का मतलब ही नहीं बनता, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। एंड अगर आप खरीदना चाहते हो या फिर एवरेज करना चाहते हो तो क्या आपको इस प्राइस में एवरेज करना चाहिए, चलिए हम लोग जान लेते हैं। लास्ट क्वार्टर से जब इसका रिज़ल्ट आउट हुआ इस जगह पे, उसके बाद ये लगातार गिर रहा है ना। मतलब 1-2 महीने से ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन ये जो शेयर है कॉन्सिस्टेंटली ऊपर की तरफ जाने वाला ही शेयर है। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ऑलवेज सपोर्ट किया है। एंड राइट नाउ ये जो ट्रेंड लाइन जहाँ पर इसको सपोर्ट लेता है यूजुअली ऊपर जाने से पहले, उस जगह पे फिर से आ गया है ना। तो इतना अच्छा रिजल्ट, यहाँ पर अर्निंग भी अच्छा हुआ है, ठीक है। तो ये अर्निंग अच्छा हुआ है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि इस जगह से जो है यहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली जाना स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आपने इस शेयर को ख़रीदा नहीं है तो ये जो प्राइस है मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा प्राइस हो सकता है। एंड यहाँ पर देखिए एक 4-5 दिनों से यहाँ पर एक ही रेंज में घूम फिर रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सुबह मतलब जो है मंडे का सुबह ही आपको इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये जो शेयर है जब रन ऑफ करता है तो एक दिन में 5-10-15% का सर्किट लगा देता है, ठीक है। तो अगर आपने एवरेज नहीं किया इस शेयर में तो मुझे लग रहा है कि आपको एवरेज ज़रूर से करना चाहिए। एंड इसका RSI का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं।
RSI देखिए कितना कम हो गया है इसका RSI, ठीक है। तो इसका RSI हम लोग देख लेते हैं, ये 36 के अराउंड इसका RSI है। बहुत ही डाउन में आपको ये शेयर मिल रहा है, बहुत ही डिस्काउंट में ये शेयर आपको मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है इतना कम RSI है, इतना अच्छा फंडामेंटल वाला शेयर है, तो आपको एब्सोल्युटली इस जगह पे बाई कर लेना चाहिए। लेकिन बाई करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वगैरह नहीं हूँ। मुझे जो लगता है, मुझे मेरा जो टेक्निकल बेसिस में, फंडामेंटल बेसिस में मुझे जो लगता है वो मैं शेयर करता हूँ। लेकिन आप खरीदो या फिर नहीं खरीदो, ये आपकी मर्जी, आप अपना खुद का एनालिसिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और चीज़, जब यहाँ पर ऊपर गया फिर गिरावट हुआ, गिरावट होने के बाद इस जगह से सेम रन अप हुआ, है ना। तो अभी भी आपको सेम पैटर्न नज़र आ रहा है, इस जगह पे गिरावट हुआ, इसके बाद फिर से ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि ये जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इस शेयर को नहीं खरीदा है तो आप सोच सकते हो इफ़ यू वांट टू बाई और नॉट। एंड इसका जो डिलीवरी है, लास्ट दिन का डिलीवरी 65% की ज़्यादा डिलीवरी हुआ है इस शेयर का। मतलब 65% शेयर जो भी ट्रेड हुआ है लास्ट दिन, वो 65% शेयर जो है उसका डीमैट अकाउंट में ले लिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा रैली आने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इस तरह का कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे।